बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम एनटीएस प्रीवियस पेपर पीएचडी प्राइमरी स्कूल टीचर ओरिजिनल पेपर हल करने जा रहे हैं। कंप्लीट पेपर है, 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन है। दोस्तों, आप मेरे साथ रहिएगा। तमाम के तमाम लेक्चर्स, क्योंकि क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है तो ये 1, 2, 3, 4 वीडियोस में हम नहीं समझ सकते हैं, तो इसके लिए कम से कम 10 से 12, 13 वीडियोस बनाने पड़ेंगे। मैं हर क्वेश्चन को दलील के साथ हल करूंगा। आपने नोट करना, तरीका आपने सीखना है दोस्तों कि पेपर को कैसे हल करते हैं। टाइम का भी ख्याल रखना है कि टाइम की बचत भी हो जाए। मैं क्योंकि आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा टाइम उससे ज्यादा लगेगा। अब ये सा तस्वुर न करें कि मैं जो क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का टाइम है और 1 मिनट का टाइम है और मैं उसको 2 मिनट 3 मिनट में हल करूं, तो आप मुझ पे ये इल्जाम न लगाइए कि आपने टाइम ज्यादा लिया। मैं तो टाइम इसलिए ज्यादा लेता हूं कि ताकि आपको समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको पेपर दिखाता हूं दोस्तों। तो ये देखें, कंप्लीट पेपर, ये जो हमारे पास है ये कंप्लीट पेपर है। यहां तक ये कंप्लीट पेपर है। ये है पेज नंबर 1, पेज नंबर 1। और पहला पार्ट जो है ये इंग्लिश का, इसमें 2 क्वेश्चन है। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूं आपको। देखें दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है 1 to 7। ये नीचे पैराग्राफ दिया गया 1 से 7 तक, और ये इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन है इस पेज में। अब यहाँ हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस साल का पेपर है? तो दोस्तों, आपको यहाँ से पता चलेगा। ये लिखा हुआ है यहाँ, ये जो लिखा है आखिर में 16 है, 16। तो ये और ये व्हाइट इसके साथ लगा हुआ है, क्योंकि आप एनटीएस के पेपर देने जा रहे हैं तो आपको उसमें 5 कलर के पेपर मिलेंगे। उसमें व्हाइट है, ब्लू है, पिंक है, येलो है एंड ग्रीन है। तो ये वो व्हाइट पेपर है। तो ये पेज नंबर 1 है। देखें दोस्तों, आगे देखें, ये पेज नंबर 2। इसमें 2 से 7 तक क्वेश्चन है। पेज नंबर 2 में 2 से 7 तक क्वेश्चन है। ये देखें, अब आगे को इंशाल्लाह हल करेंगे। इसी तरह पेज नंबर 3 में 8 से 14 तक क्वेश्चन है। पेज नंबर 15 में 15 से 20 क्वेश्चन है। और पेज नंबर इसमें 21 से 24 क्वेश्चन है। और आखिरी इस पेज में एक ही क्वेश्चन है, 25 नंबर। ये 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन जो है ये इंग्लिश पार्ट है। तो इसका मतलब हुआ कि इंग्लिश 25% है। नोट करें दोस्तों, पीएचडी के पेपर में इंग्लिश 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर होंगे। इसका मतलब कि 25% क्या है? इंग्लिश है। अब आगे साइंस शुरू होता है। देखें दोस्तों, जनरल साइंस 26 से, और जनरल साइंस ये 26 से 28 इस पेज में है। 29 से 33 तक इस पेज में है। 34 से 37 तक इस पेज में है। 38 से 40 तक इस पेज में है। 41 से 46 इस पेज में है। और 47 से 50 तक इस पेज में है। तो दूसरी बात जो वाज़ेह हो गई, 26 से 50 तक यानी 25 सवालात साइंस के हो गए, जनरल साइंस। तो दूसरी बात समझ आ गई कि जनरल साइंस का हिस्सा भी 25% है दोस्तों। ठीक है, आगे देखें कौन सा पार्ट शुरू होता है। आगे मैथमेटिक्स का पार्ट शुरू होता है 51 से। मैथमेटिक्स 51, ये देखें, इसमें 51 से 55 तक क्वेश्चन है। इस पेज में 55 से 61 तक क्वेश्चन है। इस पेज में 62 से 63 तक क्वेश्चन है। यहाँ 67 से 69 तक है। इसमें 7 to 73 है इसमें। और इसमें 2 क्वेश्चन है 74 से 75, 74 से 75। तो 51 से 75 तक मतलब 25 सवालात। तो इसका भी मतलब कि मैथमेटिक्स भी 25% है। इंग्लिश 25%, जनरल साइंस 25%,
मैथमेटिक्स 25%। आगे देखिए क्या है, देखो दोस्तों आगे ये सोशल स्टडीज है। सोशल स्टडीज ये 76 नंबर से है। 76 इस पेज में 76 से 80 तक क्वेश्चन है, इसमें 81 से 86, इसमें 87 से 90 तक है। तो ये 76 से 90 तक 15 क्वेश्चन हो गए हैं। सोशल स्टडीज के 15 क्वेश्चन, यानी सोशल स्टडीज 15% है। जीएसटी पेपर में सोशल स्टडीज 15% है। फिर आगे देखें, ये पेडागोजी, तो ये 91 से 100 तक है। 91 से 100 तक यानी 10 सवालात पेडागोजी के हैं। ये 91 से 96 तक इस पेज पर है और 97 से 100 तक इस पेज में है। तो 10 सवालात इसके हो गए, तो इसका मतलब हो गया कि 10% जो है वो पेडागोजी का है। तो 100 सवालात हो गए, 1 से लेकर 100 तक। दोस्तों देखा आपने कंप्लीट पेपर, यही पेपर आपको आएगा, लेकिन हो सकता है कि उसमें ये है कि किसी के वाइट में इंग्लिश आ गए हैं तो पिंक में साइंस आ गया होगा, दूसरे में जनरल साइंस आ गया होगा, किसी में पेडागोजी आ गया होगा। वो मैटर नहीं करता, लेकिन पेपर इसी में होगा। साइंस जनरल इंग्लिश का होगा, मैथमेटिक्स हो, जनरल साइंस होगा, फिर स्टडी होगा और पेडागोजी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल शुरू करते हैं दोस्तों। ये हमारे पास पहला इंग्लिश पार्ट है। यहां लिखा हुआ है कि देखें दोस्तों जरा, क्वेश्चन 1 to 7 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैसेज। नीचे पैराग्राफ दिया गया है, कहते हैं कि 1 से 7 तक जितने भी सवालात है वो डिपेंड करता है, बेस करता है इस पैराग्राफ पर नहीं, बल्कि एक पैराग्राफ नहीं, बल्कि दिस पैसेज। आपने क्या करना है कि ऐसा नहीं कि आप बस लगे रहे और पैसेज को पढ़ना शुरू करें कि अब इसको पढ़ोगे तो टाइम काफी लगेगा। इस तरह नहीं करना दोस्तों। जो लोग करें तो उसको मना नहीं है, मैं अपने जाती तजर्बे से यही कह रहा हूं कि आपने इसको स्टडी शुरू करना नहीं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, इब्न सीना वॉज बोर्न इन ब्लैंक स्पेस है और उसमें लिखा हुआ है सेंचुरी। इब्न सीना वॉज बोर्न इन और ब्लैंक स्पेस सेंचुरी, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपने इस लाइन को ढूंढना है, इस पैराग्राफ में आपने इस क्वेश्चन को ढूंढना है, उधर फिर उसी पर कंसंट्रेट करना है। आप देखें दोस्तों, जल्दी जल्दी पढ़ना है। देयर हैव बीन मैनी मुस्लिम साइंटिस्ट हु मेड मल्टीपल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वन ऑफ देम टू क्या है, अल हुसैन इब्न सीना। ही वॉज बोर्न, यहां पर रोकना है आपने। देखिए दोस्तों, इस जगह पर आके आपने अपने क्वेश्चन को कॉन्सेंट्रेट करना है कि क्या कहता है ये। ही वॉज बोर्न इन 980 AD, 980 में वो पैदा हुए थे। अब देखिए इसको, देखिए क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन कहते हैं कि इब्न सीना वॉज बोर्न इन सेंचुरी। अब वो 980 जो है वो कौन सी सेंचुरी थी? 980। इसका मतलब है कि 900 गुजर गए तो 9 सेंचुरी गुजर गए हैं और 80 मतलब कि 10वां सदी शुरू है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो आएगा वो सी आएगा दोस्तों, क्योंकि वो 10वीं सदी थी। 900 सदियां गुजर चुकी हैं, जिस तरह अब ये 21st सेंचुरी है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जिस दोस्त ने ये बी का ऑप्शन लगाया ये गलत है, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो सी है, 10th सेंचुरी। एक क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, इब्न सीना डाइड इन सेंचुरी। अब इंतही आसान हो गया, 10th सेंचुरी में वो पैदा हुए थे। तो देखें अब वहां उसी पैराग्राफ में उसकी डेथ देखें, कब डाइट कब हो गई थी। तो यहां पर जब आओगे ना, ये क्या उसको डेट देखनी है, बुखारी एंड डाइड इन
یہ 1037 میں وہ وفات پا گئی. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ 1037 جو ہے یہ کون سی صدی ہے. یہ 11th سینچری بنتی ہے دوستوں. دس از 11th سینچری. تو کوشچن نمبر 2 میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن جو آ گئی یہ سی آ گیا دوستوں. کریکٹ آپشن ہے سی. یہاں پر اس دوست نے جس نے بھی کیا یہ اس نے بھی لگایا ہے. یہ دونوں یہ 1 اور 2 اس کے دونوں غلط ہیں. یہ اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ 980 میں پیدا ہوئے کہ 9th سینچری ہو گیا اور 1037 میں وفات پا گئے تو 10ویں صدی ہو گیا. یہ دونوں غلط ہے دوستوں. آپشن اے اور یہ 10ویں صدی اور 11ویں صدی. 10ویں صدی میں پیدا ہوئے تھے اور 11ویں صدی میں وہ وفات پا گئے. تو دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو اور پارٹ فرسٹ. یہ اس سلسلے کا پارٹ فرسٹ پہلا ویڈیو تھا. انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح آہستہ آہستہ ہم جاتے رہیں گے. آج ہم نے 2 سوالات حل کر لیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو شیئر کریں. تھینک یو فار واچنگ.